हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे बेलारूस के बारे में। बेलारूस की राजधानी क्या है, इसकी एरिया कितना है, इसकी पॉपुलेशन कितनी है, इसकी जीडीपी पर कैपिटा कितनी है। इसकी दोस्तों जो राजधानी है वो है मिन्स्क, और इसका जो एरिया है दोस्तों वो है 2,07,600 स्क्वायर किलोमीटर का। तो आप अराउंड मान सकते हैं कि इंडिया का जो एरिया है वो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का है। तो आप उससे जो है इसका आइडिया ले लीजिए, 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर का यहाँ पर एरिया है। और इतने एरिया में दोस्तों यहाँ पर जो आबादी रहती है वो रहती है 9 मिलियन की, यानी कि 92 लाख लोग जो है यहाँ पर रहते हैं। इनकी जो नॉमिनल जीडीपी है दोस्तों वो है 68 बिलियन की, और जो इनकी जीडीपी पावर परचेजिंग प्रायोरिटी के हिसाब से 217 बिलियन की यहाँ पर इनकी जीडीपी है। अब इस हिसाब से इनकी जो प्रति व्यक्ति आय देखी जाए पर कैपिटा, तो नॉमिनल के हिसाब से तो है 7,302, 2021 का एस्टिमेट है ये। और जो पावर परचेजिंग प्रायोरिटी के हिसाब पीपीपी के हिसाब से 23,500 जो है अमेरिकी डॉलर हर साल एक व्यक्ति यहाँ पर कमाता है। ठीक है, तो अगर इनकी जो पर कैपिटा उसके हिसाब से देखें तो ये कोई ज़्यादा अमीर देश तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि लगभग 12,000 यूएस जो यहाँ पर नॉमिनल में है, 12,000 से ज़्यादा अगर कोई देश कमाता है तो वो क्या माना जाता है, वो माना जाता है कि वो एक विकसित कैटेगरी में आ जाता है। तो ये कह सकते हैं ना तो ये गरीब है और ना ये काफ़ी विकसित है, लेकिन बीच का एक देश है। ठीक है, मीडियम इनकम वाला एक देश है बेलारूस दोस्तों। पूर्वी यूरोप में एक भूमि से घिरा हुआ देश है, यानी कि इसके चारों तरफ जो है देश पड़ते हैं, समुद्र की सीमा जो है इससे नहीं लगती है। एक साइड तो है इसके रूस है, दूसरी साइड इसके पोलैंड है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में इसके जो है लिथुआनिया, लातविया है। हाँ, जो इसकी राजधानी है मिन्स्क, ये बेलारूस की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है वहाँ का। यहाँ पर लगभग 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। बेलारूस की अर्थव्यवस्था की बात करें तो उद्योग, कृषि और सेवाओं पर जो है इसकी अर्थव्यवस्था आधारित है। देश में एक मजबूत विनिर्माण क्षेत्र है। विनिर्माण का मतलब होता है जैसे मशीनों का अगर निर्माण होगा तो वो निर्माण में आएगा, और अगर मशीनों की मदद से कोई निर्माण होगा तो वो विनिर्माण के अंदर आता है। तो इसके अंदर काफ़ी बड़ा क्षेत्र है इसकी अर्थव्यवस्था के अंदर जो अपना योगदान देता है विनिर्माण का। इसके अलावा मशीनरी, रसायन, कपड़ा सहित विभिन्न प्रकार के सामान का उत्पादन जो है यहाँ पर किया जाता है। बेलारूस जो है आलू, अनाज, चुकंदर जैसे कृषि उत्पादकों का भी एक प्रमुख उत्पादक देश है। बेलारूस की जो जनसंख्या है उसका जातीय रूप देखें, यहाँ पर जो मतलब लोग रहते हैं वो कौन कौन सी नस्ल के हैं, तो सीधी सी बात है बेलारूस है तो ज़्यादातर जो लोग होंगे वो बेलारूसी नस्ल के हैं। इसके अलावा यहाँ पर रूसी नस्ल भी है, पोलिश, यूक्रेनियन भी महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक हैं। देखिए, जो बेलारूस है उसके इस साइड पड़ता है रूस, यहाँ पर है यूक्रेन, ठीक है, यहाँ पर है पोलैंड, और ऊपर है लिथुआनिया। तो इस हिसाब से जो है मिक्स थोड़ी बहुत तो होगा ही। जो आसपास के देश हैं उनके जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो तो देश में होंगे ही। ठीक है, बेलारूस जो है संयुक्त राष्ट्र का भाग है, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल का भाग है, यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन का सदस्य है। बेलारूस और रूस संघ राज्य का संस्थापक सदस्य भी है। ठीक है, तो ये था बेलारूस के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।